वेलकम आप सभी का। इस टॉपिक को देखिए, आज डिस्कस करते हैं इसको हम लोग मोलैलिटी। जानते होंगे आप लोग, बहुत यूज में टॉपिक है, अक्सर इस पे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। क्या है ये बताया क्या, हम बताते हैं आप लोग। इसमें लिखा है मोलैलिटी, तो आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। याद आ रहा कुछ? क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम ना, 1 kg मतलब क्या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। इसी को आप बोलते हैं मोलैलिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब तक जो भी आप पढ़ते हो उन सब में यहां पे सोल्यूशन लिखा होता है। यह पहली यूनिट है जहां पे आप सॉल्वेंट पाते हैं, तो इसे आप बोलेंगे मोलैलिटी। याद रहेगा सबको, इसे स्मॉल एम से डिनोट किया गया है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बेटे, मोलैलिटी जो है स्मॉल एम से, यहां पे आप चाहें तो स्मॉल एम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे क्या हो गया यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम है। ये है मोलैलिटी। तो इस बेसिस पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यानी आप बोल सकते हो यूनिट ऑफ मोलैलिटी ये हो जाएगा मोल पर केजी। मोल पर केजी इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और यहां पे जो दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो आप जानते ही होंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास, जिसका भी निकालना हो, इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। यहां से आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसलिए हम लोग जो है इस फार्मूले में रखना चाहें मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा यहां पे, आप यहां पे लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट है ना, ग्राम में लिखना है। इसको आप लोग डिवाइड कर दोगे किससे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या पूरे को डिवाइड कर देना आप लोग किससे, तो हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये इसकी बेसिक यूनिट कैसे है। तो यहां पे है नंबर ऑफ मोल्स ऊपर हो गया, केजी में सॉल्वेंट हो गया। ये इसकी तरह इस तरह से लिखते हैं इसको। इसमें एक खास बात और याद रखना, आपसे बेसिकली पूछता है कि कौन सी यूनिट टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। तो जिस यूनिट में वॉल्यूम मेंशन होगा, वॉल्यूम दिया गया होगा, वही यूनिट टेम्परेचर से प्रभावित होगी, अफेक्ट होगी। और जिसमें वॉल्यूम नहीं दिया होगा वह टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होगी, अफेक्ट नहीं होगी। या देखिए मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं है क्या, देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, वॉल्यूम यहां पे नहीं है, मतलब यह यूनिट टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होने वाली है। तो मोलैलिटी उसमें आती है, ठीक है। और भी पहले बताया, हम देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें और भी पॉइंट्स अगर आप जानना चाहें, देखिए ऐसे कहीं भी लिखा रहता है, हम कुछ टर्म्स लिखते हैं। जैसे कहीं भी लिखा रहेगा आपके लिए मोलर सोल्यूशन, अगर आप कहीं भी लिखा पाते हो मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब हो गया कि इसकी मोलैलिटी क्या है, 1m, मतलब 1 मोल पर केजी। इसे बोलेंगे आप मोलर सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे अगर आप लिखा लेता है सेमी मोलर, ये मोलर लिखा हुआ सोल्यूशन, तो इसका मतलब होगा इसकी मोलैलिटी 1/2 है, स्मॉल है, मोल पर केजी। या इसको आप 0.5 लिखा पा सकते हैं,
स्मॉल m मोल पर केजी। ठीक है, यहां पे हो सकता है लिखा रहे कैसे डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, ये 1/10 होगा मोल पर केजी, या 0.01 कर सकते हो इसको आप लोग, है ना, इतना तो आप समझ ही रहे हो, 0.1 मोल पर केजी। ऐसे अगर मिल जाए आपको सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, ये 1/100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलता है आपको मिली मोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन, तो ए होता है 1/1000 स्मॉल m, ऐसे मोल पर केजी। ठीक है, फिलहाल आप याद रखिएगा, यह मोलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना, और यह टर्म टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग अलग से क्लास लेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।